वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल तक हमने पासों के बारे में पढ़ लिया था, आज हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे और पासे के मैंने सब कुछ सवाल करवा दिए। तो आप यदि किसी स्टूडेंट्स ने, मैंने 2 दिनों से प्रायिकता की क्लास को शुरू कर लिया है, हमारी 2 क्लासें आगे हो चुकी है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की और परसों की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की और परसों की क्लास देख ले। यदि आप डायरेक्ट इन क्लासों पर आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले वो क्लासें देखें और इसके बाद ये क्लास देखें। तो आज शुरू करते हैं। आज हम नया टॉपिक को शुरू करेंगे, पासा। इसमें ही टॉपिक है पासा का। नहीं, पासे ये ताश के पत्ते तो मैंने पढ़ा दिए, तो आज हम सिक्का और पासा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे सिक्के के बारे में। ताश के पत्ते कल हो चुका है और हमने प्रायिकता का फार्मूला बता दिया है कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। प्रायिकता को पी से दर्शाते हैं और इसका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। ये प्रायिकता का फार्मूला होता है, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। आज हम पढ़ेंगे सिक्के के बारे में, सिक्के और पासे के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के, पासे और गेंद के बारे में हम कल पढ़ लेंगे। और ताश के पत्ते का टॉपिक हमारा पहले हो चुका है। पहले 2 क्लासें थी, वो ताश के पत्ते, एक क्लास बेसिक थी और दूसरी ताश के पत्ते के बारे में मैंने उस दूसरी क्लास में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे सिक्के के बारे में और पासे के बारे में पढ़ेंगे। और गेंद, जैसे नीली गेंद एक बैग में है, नीली गेंद है, काली गेंद है, और उसमें से नीली और काली गेंद चुनने की क्या प्रायिकता है, ये हम बाकी की क्लास में कल से हम शुरू कर लेंगे। गेंद के बारे में नहीं, परसों से शुरू करेंगे। पासे का आज लगभग आधा टॉपिक हो पाएगा, तो आधा हम कल करेंगे। आज के सवाल है वो सिक्के पे डिपेंड है। तो हम सिक्के को शुरू करते हैं। सिक्का, तो सिक्का क्या है? सिक्के को उछालने में, सिक्के को उछालने पर कुल संभावित कितने परिणाम होते हैं? यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम 2 होते हैं। पहला होता है हेड और दूसरा होता है टेल। पहला तो हेड होता है। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? एक सिक्के को हम उछालते हैं तब कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला तो हेड होता है और दूसरा टेल होता है। हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हेड को हिंदी में बोलते चीत। और टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? टेल को हिंदी में पट बोलते हैं। हेड को हिंदी में चीत बोलते हैं और टेल को हिंदी में पट बोलते हैं। एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? हेड और टेल। हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चीत बोलते हैं। और टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। तो ये हो गया। अब सिक्कों को देखते हैं। जैसे एक सिक्के को उछाला, हम एक सिक्के को उछालते हैं तो संभावित परिणाम कितने होते हैं? एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम कितने होते हैं? एक सिक्के को उछाला तो संभावित परिणाम 2 होते हैं। कौन कौन से? हेड और टेल। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? हेड और टेल होते हैं। 2 सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 2 सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 2 सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछाला तो कुल संभावित परिणाम 2 हो गए। कौन कौन से? हेड और टेल। और 2 सिक्के को उछालोगे तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कैसे? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हो गए? एक हेड टेल और टेल हेड, टेल टेल और हेड। ये संभावित परिणाम हो जाएंगे। एक सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 2 होते हैं, हेड टेल। 2 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम एक सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 2 होते हैं, हेड और टेल। 2 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 4 होते हैं, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड। ये 2 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम है। कितने होते हैं 2 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम? 4। हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड टेल। 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 3 सिक्के
यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब संभावित परिणाम कितने हो गए? 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 2 की पावर 3। 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 8 हो जाएंगे। 2 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 8 हो जाएंगे। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणाम 2, 2 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 4, 3 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 8। कौन कौन से हो गए 3 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम? तो मैं यहाँ पे नया यहाँ से शुरू कर लेते। 3 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम ये देख लेते। ये 3 सिक्के की उछाल पर, 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम। तीन सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए हेड हेड हेड, ये हेड 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 होता है, फिर हेड हेड टेल ये, और फिर हेड टेल हेड, फिर टेल को इधर ले आओ, टेल हेड हेड, फिर टेल 2 बार टेल टेल आ जाएगा, टेल टेल हेड, फिर एक बार हेड को बीच में ले आते, टेल हेड टेल, फिर ये टेल 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 हेड हो गया और टेल टेल हेड हो गया। अब हेड यहाँ पे टेल ले आते और हेड को एक तरफ निकल लेते, हेड टेल और टेल, और फिर टेल टेल टेल। 8 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। ये 3 सिक्कों पर की उछाल पर कुल संभावित परिणाम है। एक सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 2 हेड टेल, 2 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 4 हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड, और 3 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 8 होते हैं। हेड 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 हेड, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। ये 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम है। 4 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम, 4 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितना होगा? 4 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम, जैसे एक सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम तो 2 की पावर 1, 2 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 2 की पावर 2, 3 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम तो 2 की पावर 3। वैसे 4 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 16। तो 4 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 16। और अब 5 सिक्के की उछाल पर, 5 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 5, यहाँ पे ही 2 का गुणा कर लो, 16 2 की 32। ये 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो 5 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। इसी तरह 6 सिक्के की उछाल पर, 6 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? तो इसमें 2 का गुणा कर लो, तो ये 2 की पावर 6, तो ये 2 की पावर 5 हमें पता है 32, 32 में 6 का गुणा करो, 2 का गुणा करो, 32 2 की 64, तो ये 64 हो जाएगा। तो 6 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? 64 हो गया। तो एक बार ये पूरा सिक्के के बारे में ये पूरा मैंने बेसिक बता दिया। 6 सिक्के एक साथ उछालोगे कितने कुल संभावित परिणाम हो गए? तो 64 हो गया। तो यहाँ तक 6 सिक्कों तक मैंने बता दिया। इसी तरह आगे आया तो यदि 7 सिक्के आया तो 2 की पावर 7 आ जाएगा, 8 सिक्के आया तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, वैसे चलता रहेगा। फिर इसके बाद एक बार इस बेसिक को वापस समझ लो, फिर हम सवाल को शुरू करते हैं। सिक्के के बारे में इतना बेसिक आपको समझना जरूरी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? तो अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम। हम सिक्के के बारे में पढ़ रहे हैं। सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? यदि हम एक सिक्के को उछालते तो कुल संभावित परिणाम 2 प्राप्त होते हैं। पहला हेड प्राप्त होता है और दूसरा टेल प्राप्त होता है, या फिर टेल हेड बोलो, बात एक ही है। हेड का मतलब क्या होता है? हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो चीत बोलते हैं, और टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पट बोलते हैं।
यदि एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? हेड और टेल। हेड का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब चीत होता है, और टेल का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब पट होता है। तो एक सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितना होता है? हेड टेल, दो परिणाम होते हैं। एक सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 2 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? तो 4 हो गए। कौन कौन से हो गए? तो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड टेल, ये 2 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम है। यदि हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते तब हमारे पास कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो गए? पहले हम चाहे तो हेड टेल प्राप्त हुआ, दूसरी बार उछाला तो टेल हेड प्राप्त हुआ, तीसरी बार उछाला तो टेल टेल प्राप्त हुआ, चौथी बार उछाला तो हेड हेड प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम हमें 4 प्राप्त हो गए। 3 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? तो 3 सिक्के की उछाल पर कुल उछालने पर 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम 8 होते हैं। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा। यदि 3 सिक्के आया तो 2 की पावर 3, 4 सिक्के आया तो 2 की पावर 4, 5 सिक्के आया तो 2 की पावर 5, 6 सिक्के आया तो 2 की पावर 6 और 7 सिक्के आया तो 2 की पावर 7, 8 सिक्के आया तो 2 की पावर 8, वैसे चलता रहेगा। तो हम मैक्सिमम 6 तक देख रहे हैं। तो 3 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? तो 8 प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हो गए? तो 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 8 होते हैं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ये 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 8 है। अब आगे देखिए, 4 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने? 4 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 2 की पावर 4 मतलब 16। 4 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 16। 5 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 5 32। 6 सिक्के की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 2 की पावर 6 64। तो इस तरह से आगे चलता रहेगा। अब हम सवाल पे चलते हैं। अब हम सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सिक्के के बारे में सवाल को देखिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दोनों सिक्कों पर जीत आने की प्रायिकता क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दोनों सिक्कों पर जीत आने की प्रायिकता क्या होती है? अभी मैंने बताया कि जीत का मतलब क्या होता है। दोनों मतलब जीत को हम हिंदी में हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। जीत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दोनों सिक्कों पर जीत आने की प्रायिकता क्या है? तो 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, यह हमें देखना है। क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है कुल परिणाम अपन, देखो अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम होता है। तो कुल परिणाम 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितना प्राप्त होता है? तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 4 संभावित परिणाम हो जाएंगे। कौन कौन से हो गए? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड। तो हमें पूछा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर जीत आने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्कों पर जीत, पहला भी जीत आएगा और दूसरा भी जीत, मतलब पहला भी हेड और दूसरा भी हेड। कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो कौन सा संभावित परिणाम? अनुकूल परिणाम कितना? 1 और कुल परिणाम कितना होता है? 1 2 3 4, कुल परिणाम 4 और अनुकूल परिणाम 1। तो 1/4 ये इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? एक सिक्कों 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो पहले बार उछालने पर हेड टेल आया, दूसरी बार उछाला तो टेल हेड आया, तीसरी बार दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला, दोनों पे टेल टेल आ गया, चौथी बार दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो हेड हेड आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि दोनों सिक्कों पर जीत आने की क्या प्रायिकता है। तो जीत का मतलब क्या होता है? जीत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीत को हम इंग्लिश में हेड बोलते हैं। तो दोनों सिक्कों पर हेड हेड कब आएगा? यहाँ पे दोनों सिक्कों पर हेड हेड एक बार ही आया है, एक बार ही आता है। तो अनुकूल परिणाम तो 1 आ गया। कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4। तो कुल परिणाम तो 4 और अनुकूल परिणाम 1। तो 1/4 इसका आंसर आ गया। तो कुल परिणाम, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के और 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो 2 सिक्कों, तो 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा। तो कुल परिणाम 4 हो गया। तो अनुकूल परिणाम तो 1 और कुल परिणाम 4 हो गया। यदि यहाँ पे पूछा होता, अब हम सवाल को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। यदि पूछा होता जीत नहीं आने की क्या प्रायिकता, ऐसा पूछा होता तो हम इसका आंसर क्या होता?
चीत नहीं आने की क्या प्रायिकता है। अब इस सवाल को आप खुद करके देखिए, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बता रखा है कि किसी की प्रायिकता होने का क्या परिणाम आता है और नहीं होने का क्या परिणाम आता है। ये मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। तो इस सवाल को भी आप दो तरीके से कर सकते हो, क्योंकि चीत नहीं आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चीत का मतलब हेड नहीं आएगा, तो हेड नहीं आ रहा है तो टेल तो आएगा इसी। दोनों सिक्कों पर हेड नहीं आएगा तो टेल तो आएगा इसी। तो यहाँ पे दोनों सिक्कों पर हेड नहीं आ रहा है, यहाँ पे दोनों सिक्कों पर हेड नहीं आ रहा है, एक पर हेड आ रहा है और एक पर टेल आ रहा है। यहाँ पे एक पर टेल आ रहा है, एक पर हेड आ रहा है, यहाँ पे दोनों पर टेल आ रहा है। तो हेड तो केवल एक पे आ रहा है, तो चीत नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे तो आ रहा है, तो यहाँ पे इन तीनों में नहीं आ रहा है, तो इन तीनों में नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। चीत नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। 3/4 चीत नहीं आने, ये क्या, ये आंसर क्या है, चीत आने की प्रायिकता। ये चीत नहीं आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता 1/4, चीत नहीं आने की प्रायिकता 3/4। और एक क्या सूत्र से भी आप कर सकते हो, ये सूत्र होता है 1 - PE। ये सूत्र होता है चीत नहीं आने की प्रायिकता, मतलब कोई भी प्रायिकता नहीं आने की क्या प्रायिकता होती है, तो नहीं आने की प्रायिकता तो PE, इसे हम PE से दर्शाते हैं, और नहीं आने की प्रायिकता 1 - PE। तो 1 - PE की वैल्यू कितने 1/4, तो 1/4 लगा लो, 4 इधर जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3/4। ये दूसरा सूत्र से भी आप कर सकते हो। ये नहीं आने की प्रायिकता को हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो। आप तो एक तो डायरेक्ट तरीके से ज्ञात करोगे, यहाँ पे हेड आ रहा है तो 3 में नहीं आ रहा तो 3/4 ये नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा कि ये सूत्र से PE बार इक्वल टू 1 - PE, ये एक फार्मूला होता है नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करने का। 1 अब चीत आने की, दोनों सिक्कों पर चीत आने की प्रायिकता क्या है 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 रखो, 4 यहाँ पे जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3/4, तो 3/4 इसका आंसर आ गया। तो चीत आने की क्या प्रायिकता हो गई 1/4 आ गई, चीत नहीं आने की कितनी प्रायिकता हो गई 3/4 आ गई, 3/4 आ गई। अब आगे देखिए, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा या फिर से समझाओ, चलो आगे समझते हैं। ये देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो पहले 2 क्लासें हो चुकी है, उन क्लासों को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा बेसिक मैंने कल की और परसों की क्लास में बता रखा है। यदि आप डायरेक्ट इस तीसरी क्लास पे आते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए किसी भी टॉपिक को शुरू करते वक्त क्लास 1 से देखें। आप बीच में आओगे और फिर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें आपकी गलती है। अब देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, किसी भी सिक्के पर चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं और किसी भी सिक्के पर चीत आने की, मतलब ये किसी भी सिक्के पर या तो सिक्के 1 पे चीत आना चाहिए या सिक्के 2 पर चीत आना चाहिए, लेकिन चीत आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 2 सिक्कों पर उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 2 सिक्कों को उछाल रहे तो 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हेड हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये दोनों सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम ये होते हैं। 2 सिक्कों को उछाला, 2 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम, सवाल बोल रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 सिक्कों को उछाल रहे तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, कुल संभावित परिणाम 4 हो गए। कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब सवाल बोल रहा है किसी भी सिक्के पर चीत आने की प्रायिकता क्या होगी, किसी भी सिक्के पर चीत आने की प्रायिकता। चीत का मतलब क्या होता है, चीत का मतलब होता है हेड, किसी भी सिक्के पर हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे हेड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हेड नहीं आ रहा है, यहाँ पे दोनों सिक्कों पर टेल टेल आ रहा है। तो हमें चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 तो अनुकूल परिणाम हो गए, और कुल परिणाम 1 2 3 4, कुल परिणाम 4 हो गए। 3/4 इसका आंसर आ गया, 3/4 इसका आंसर आ गया। तो ये 3/4 इसका आंसर है। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट करना, ये क्राइटेरिया आपके सीधे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपको एग्जाम में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े और प्रायिकता का सूत्र भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पे मैंने प्रायिकता का सूत्र नहीं लिखा है, ये आप खुद समझ लीजिए। ये ऊपर लिखा है वो अनुकूल परिणाम है और नीचे लिखा है वो कुल परिणाम है, क्योंकि यह कुल परिणाम देखिए 1 2 3 4 कुल परिणाम है और 1 2 3 अनुकूल परिणाम है।
क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है चीत आने की प्रायिकता, यहाँ पे हेड किस किस में आ रहा है, हेड यहाँ पे आ रहा है, हेड यहाँ पे आ रहा है, हेड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसमें हेड नहीं आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3, 3 में तो हेड आया और कुल परिणाम कितने है 4 है, तो 3/4 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये ज्ञात करना है। एक बार वापिस समझाओ, ये आपको समझ में आ गया या फिर आगे के सवाल पे चलते हैं। चलो एक सवाल और कर लीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, किसी भी सिक्के पर चीत और यहाँ पे लिखिए चीत या पट आने की प्रायिकता, चीत या पट आने की प्रायिकता क्या है। ये सवाल अब चेंज हो गया, थोड़ा बहुत हमने सवाल को चेंज कर लिया। अब इस सवाल को आप करके देखिए। पहले मैंने लिखा था कि चीत आने की क्या प्रायिकता है, अब हमें ज्ञात करना है कि चीत या पट, बीच में या आ गया, चीत या पट, चीत आए तो भी बात सही है और पट आए तो भी बात सही है। तो दोनों सिक्कों पर चीत या पट आने की क्या संभावना है, चीत या पट आने की क्या संभावना है, तो इसको ज्ञात करिए, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो दोनों सिक्कों पर या तो चीत आना चाहिए, मतलब या तो दोनों सिक्कों पर हेड आना चाहिए, या तो दोनों सिक्कों पर हेड आना चाहिए, या दोनों सिक्कों पर टेल आना चाहिए। ऐसी कितनी संभावना है, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम ये 4 बनते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम तो 4 हो गए। कुल परिणाम कितने हो गए, तो कुल परिणाम 4 हो गए। और अनुकूल परिणाम कितने हो गए, दोनों सिक्कों पर चीत आना चाहिए, ये हेड, तो हेड यहाँ पे आ रहा है, एक तो ये सही हो गया। दूसरा या पट, बाकी हेड कहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे दोनों जगह टेल आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ तो पट आने की, दोनों सिक्कों पर 2 सिक्कों का एक साथ उछालते हैं, यहाँ तो दोनों सिक्कों पर हेड आना चाहिए, या फिर दोनों सिक्कों पर टेल आना चाहिए। तो हेड इसमें आ रहा है और टेल इसमें आ रहा है, तो ये दोनों अनुकूल परिणाम हो गए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2, और कुल परिणाम कितने हो गए 4। ये दोनों नहीं हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें एक पे तो हेड आ रहा है और एक पे टेल आ रहा है, यहाँ पे भी एक पे टेल आ रहा है और यहाँ पे एक पे हेड आ रहा है। हमें या तो दोनों सिक्कों पर टेल चाहिए या फिर दोनों सिक्कों पर हेड चाहिए। तो ये कितने अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 है, तो 2/4 आ जाएगा। ये 4 क्या है, कुल परिणाम है, इसको कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 2 की 4, तो 1/2 इसका आंसर आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया, ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। अब आगे चलते हैं। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर चीत या पट आने की प्रायिकता क्या है, ये तो अभी हमने कर लिया। ये तो चीत या पट वाला सवाल अभी हमने कर लिया। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इस पे चीत या पट, तो 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम 4 होते हैं। कौन कौन से, हेड, ये एग्जाम में लिखना नहीं है, टेल, हेड टेल और टेल हेड। और या चीत या पट आने की, दोनों सिक्कों पर या तो चीत आ रहा है या दोनों पे पट आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम तो 2 हो गए और कुल परिणाम 1 2 3 4, कुल परिणाम 4 हो गए। तो 1/2 इसका आंसर आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। ये मैंने अभी करवा लिया था एग्जाम्पल के रूप में, ये सवाल मैंने ये लिखा था, मैंने एग्जाम्पल के रूप में दोबारा बता दिया। अब आगे देखिए, अब इसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेते हैं। 2 सिक्कों की जगह कर लेते, 3 सिक्के कर ले तो क्या दिक्कत है, 3 सिक्के कर ले तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे 2 सिक्कों की जगह कर लो 3 सिक्के, क्योंकि ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझा लिया था आपको। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो तीनों सिक्कों पर चीत या पट आने की, 3 सिक्कों पर चीत या पट आने की प्रायिकता क्या है, ये पट होता है। चीत या पट आने की प्रायिकता क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो 3 सिक्कों को हम उछाल रहे हैं, तो 3 सिक्कों को उछालने पर चीत या पट आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितना होता है। 3 सिक्कों को हम उछालते, अब यहाँ पे देखना, 3 सिक्कों पर उछालते, तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो कुल संभावित 2 की पावर 3, तो कुल संभावित परिणाम कितना होता है, 8 होता है। हम 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितना होता है, 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 8। कौन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं ये देखिए। 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे, हेड और फिर हेड टेल, फिर आ जाएगा हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल हेड आ गया,
फिर आ जाएगा टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल हेड आ गया, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड आ गया। अब टेल हेड टेल कर लेते, टेल हेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड हेड टेल आ जाएगा। जे एक बार जे एच बीच में आ गया, अब एच को बाहर निकाल लेते, हेड टेल और टेल, हेड टेल टेल आ गया। अब टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हो गए? 8 हो गए। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। ये 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम है। कितने हैं? 8 है। तो 3 सिक्कों की उछाल पर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। यदि एग्जाम में याद नहीं है तो ये सवाल नहीं हो पाएंगे। ये याद होना चाहिए सीधा दिमाग में, तो ये सवाल हो पाएंगे। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्कों पर चीत या पट, तीनों सिक्कों पर या तो चीत आना चाहिए या फिर तीनों सिक्कों पर पट आना चाहिए। तो ऐसे कौन से परिणाम है कि तीनों सिक्कों पर चीत आ जाए और तीनों सिक्कों पर पट आ जाए? तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए मैंने आपको ये लिखवाया है, वरना मैं इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकता। ये जो सवाल पूछा है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये सवाल आसान है। ये आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं तीनों सिक्कों पर चीत या पट आने की, तो एक पे तो पूरे के पूरे हेड आ जाएंगे और एक पे पूरे के पूरे टेल आ जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम तो 2 हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम तो 2, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 8 है। तो इसको कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। 1/4 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा था? सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना। सवाल बोल रहा था 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। हमने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, तो तीनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। 3 सिक्कों पर चीत या पट आने की, तो तीनों सिक्कों पर या तो हेड आना चाहिए या फिर तीनों सिक्कों पर टेल आना चाहिए। तीनों सिक्कों पर हेड यहाँ पे आ रहा है और तीनों सिक्कों पर टेल यहाँ पे आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 और 2। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 8, तो 2/8 आ गए। अनुकूल परिणाम ऊपर लिखते, कुल परिणाम नीचे लिखते, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 चौके 8, 1/4 इसका आंसर आ गया। 1/4 इसका आंसर आ गया। यदि होता, अब हम सवाल को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते, हम सवाल को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते। यदि यहाँ पे होता 4 सिक्के होता, मैं सवाल कोई दूसरा लिख लूँ या फिर इसमें एडजस्ट कर लेते। चलो सवाल को यहाँ पे समझ लो। जैसे 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ये 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। यहाँ पे 3 की जगह कर लो 4, 3 की जगह कर लो। चलो इसमें 4 वाला सवाल तो बाद में करते हैं, इसको एक बार कर लो। यहाँ पे चीत या पट की जगह ओनली फॉर चीत आने की प्रायिकता ऐसे क्या कर लेते? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे दिक्कत तो है नहीं। चलो ये संख्याएं बदल लो। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, मैं नया सवाल ही लिख लेता हूँ। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। चार सिक्कों को उछाला जाता है, तो चारों सिक्कों पर चीत या पट आने की प्रायिकता क्या है? 4 सिक्कों को उछाला जाता है, तो चारों सिक्कों पर, 4 सिक्कों पर चीत या पट आने की, पट आने की प्रायिकता क्या है ये आप समझ लीजिए। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो चारों सिक्कों पर चीत या पट आने की क्या प्रायिकता है यह हमें ज्ञात करना है। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो 4 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो कुल परिणाम तो 16 हो गया। और अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? चारों सिक्कों पर हेड हेड और चारों सिक्कों पर टेल टेल, वो तो 2 बार ही आता है, वो तो 2 बार ही आता है। तो 2 इसका अनुकूल परिणाम हो गया। तो इसको कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला तो कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4, तो 16 हो गए। कुल संभावित परिणाम 16 हो गए। अब दोनों सिक्कों पर या तो चीत आए या फिर पट आए। चीत का मतलब या तो चारों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए या फिर चारों सिक्कों पर टेल टेल आ जाए। ये तो किसी भी सिक्कों को उछालो 2 बार ही आता है, तो 2 ऊपर अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो 2/16, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा।
1/8 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि 4 सिक्के हो, 2 सिक्के हो तो भी हेड हेड 2 बार आता है और टेल टेल 2 बार, टेल टेल जैसे ये 2 सिक्के थे तो 2 सिक्कों पर हेड हेड और टेल टेल ये 2 बार आया। यहाँ पे 3 सिक्के को उछाला तो हेड 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 और टेल 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 ये 2 बार आया। ये 4 सिक्कों को उछालोगे तो भी हेड 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 4 बार आ जाएगा और टेल 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 4 बार आ जाएगा। तो इस तरह से कितनी बार आया? 2 बार आया। तो ये 2/16 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। यदि यहाँ पे पूछा होता कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों पर जीत आने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पे ओनली फॉर ये देखो, ये 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों पर। अब कल से क्या है, हम ये सिक्के के सवाल नहीं करेंगे, कल हम करेंगे पासे के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए आज सिक्के के बारे में सब कुछ देख लो, क्योंकि मैं सिक्के के बारे में कम ही सवाल लाया हूँ, 2-3 लाया हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक सवाल को करके बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो आप आज के क्लास में पूरे सिक्कों के बारे में सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों पर जीत आने की क्या प्रायिकता है, ये सवाल में मैं पूछ लिया। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों सिक्कों पर जीत आने की क्या प्रायिकता है, यह हमें पूछ लिया। ये 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों पर जीत आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 3 सिक्कों पर जीत आने की प्रायिकता, तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 सिक्कों को उछाला तो कुल संभावित परिणाम, 3 सिक्कों को उछाल रहे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो कुल संभावित परिणाम 8 हो गए। अब अनुकूल परिणाम कितने? जीत आने की हमें प्रायिकता पूछिए। क्या प्रायिकता पूछे? जीत आने की प्रायिकता। तो जीत का मतलब क्या है? हेड। तो तीनों सिक्कों पर हेड 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 आने की क्या प्रायिकता है? तो ये केवल और केवल तीनों सिक्कों पर हेड 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 एक बार ही आ रहा है, तो ये 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/8। तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/8 इसका आंसर आ गया। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, तीनों सिक्कों पर जीत आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तीनों सिक्कों पर जीत आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। यदि पूछा होता कि तीनों सिक्कों पर जीत नहीं आने की क्या प्रायिकता होगी, यदि पूछा होता कि तीनों सिक्कों पर जीत नहीं आने की, तीनों सिक्कों पर जीत नहीं आने की, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तीनों सिक्कों पर जीत नहीं आने की, जीत नहीं आने की प्रायिकता, यह हमें पूछा है। यदि हम तीनों सिक्कों को उछालते, यह सवाल बोल रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों पर जीत नहीं आने की प्रायिकता। अब बोल रहा है कि जीत नहीं आने की प्रायिकता, यह सवाल में पूछ लिया कि जीत नहीं आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे? एक सिक्के पर तो जीत आ रहा है, तो 7 सिक्कों पर जीत नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि एक सिक्के पर जीत आ रहा है, मतलब देखो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला तो तीनों सिक्कों पर जीत कितनी बार आया? 1 बार आया। और जीत नहीं तीनों सिक्कों पर जीत नहीं आने की क्या प्रायिकता होगी? आप पूछा तीनों सिक्कों पर जीत नहीं आने की क्या प्रायिकता, तो 1 बार आ रहा है तो 7 बार नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बार जीत, तीनों सिक्कों पर जीत थोड़ी आ रहा है। यहाँ पे 2 बार जीत आ रहा है, यहाँ पे भी 2 बार जीत आ रहा है, यहाँ पे भी 2 बार जीत आ रहा है, यहाँ पे 1 बार जीत आ रहा है, यहाँ पे भी 1 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 1 बार आ रहा है, और यहाँ पे तो 1 बार भी जीत नहीं आ रहा है। तो तीनों सिक्कों पर जीत नहीं आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो ये तीनों सिक्कों पर जीत नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7/8। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको सूत्र से भी कर सकते हो, 1 - PE से। तो 1 - PE, तीनों सिक्कों पर जीत आने की क्या प्रायिकता है? आने की प्रायिकता है 1/8। अब जीत नहीं आने की प्रायिकता, तो इसको सोल्व करो, 8 यहाँ पे जाएगा, 8 में से 1 गए 7, तो 7/8। ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हो, ऐसे ज्ञात करो, ऐसे ज्ञात करो, बात एक ही है। किधर भी कान पकड़ो, बात तो एक ही है। अब यदि पूछा होता कि 3 सिक्कों पर यहाँ पे, अब थोड़ा बहुत और चेंज कर लेते हैं, हमारे पास समय भी बचा हुआ है, तो हम सवाल को घुमा फिरा के कर लेते हैं, ताकि एग्जामिनर आपको कैसे भी उलट पुलट करके सवाल दे दे, आपको करते आना चाहिए एग्जाम में। सिक्कों के सवाल एक भी छूटना नहीं चाहिए। वैसे 1-2 ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 सवाल भी छूटने नहीं चाहिए। अब यदि पूछ लिया जाए कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, और यहाँ पे किसी भी सिक्के पर जीत आने की क्या प्रायिकता होगी, या जीत नहीं आने की क्या प्रायिकता होगी, तो यहाँ पे पूछ ले किसी भी सिक्के पर। अब किसी भी सिक्के पर ऐसे कर लेते, उछाला जाता है किसी भी सिक्के पर,
किसी भी सिक्के पर चीत नहीं आने की प्रायिकता क्या है? तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। देखो सवाल को मैंने इसी सवाल में और एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं सवाल को उलट पुलट के सवाल को समझा रहा हूँ ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। सवाल बोल रहा है तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और किसी भी सिक्के पर किसी भी सिक्कों पर चीत नहीं आने की क्या प्रायिकता है? मतलब किसी तीन सिक्कों को हम एक साथ उछाल रहे हैं और किसी भी सिक्के पर चीत नहीं आना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है, ये हमें ज्ञात करना है। सवाल को ध्यानपूर्वक समझना, फिर हम करते हैं। तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और किसी भी सिक्कों पर चीत नहीं आने की क्या प्रायिकता है, यह हमें ज्ञात करना है। तो किसी भी सिक्के पर हम तीन सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो तीन सिक्कों को उछाल रहे हैं तो कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? कुल संभावित परिणाम तो 8 हो जाएगा। तीन सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितना होता है? 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तीन सिक्कों पर को उछालने पर कुल संभावित परिणाम 8 और किसी भी सिक्के पर चीत नहीं आने की। तो एक में भी हेड नहीं आएगा। कौन सा है? यहाँ पे तो हेड सभी में आ रहा है, यहाँ पे भी 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 हेड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हेड नहीं आ रहा है। तो किसी भी सिक्के पर हेड नहीं आने की प्रायिकता हमें पूछी है। तो एक में ही हेड नहीं आ रहा है तो 1/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 1/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो हमें क्या पूछा था? किसी भी सिक्के पर हेड नहीं आने की क्या प्रायिकता है? तो 1/8 आ जाएगा। और किसी भी सिक्कों पर यह पूछा है कि किसी भी सिक्के पर चीत आने की क्या प्रायिकता है। ये नहीं को हटा लेते, चीत आने की क्या प्रायिकता है, ऐसा पूछा होता तो क्या आंसर होता? देखो कितना मैं सवाल को घुमा फिरा के करवा रहा हूं। यह पूछा होता कि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और किसी भी सिक्कों पर चीत आने की, मतलब कौन सा भी सिक्का हो उस पर चीत आने की क्या प्रायिकता है। तो चीत किस किस में आ रहा है? तो तीन सिक्कों को उछाल रहे हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तीन सिक्कों को उछाल रहे हैं तो कुल संभावित परिणाम तो 8 हो जाएगा। नीचे तो 8 आएगा, ये फिक्स है। अब चीत आना चाहिए, भले सिक्का कौन सा भी चीत आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, यहाँ पे भी 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसको छोड़ दो। हमें चीत आने की प्रायिकता पूछिए, हमें चीत आने की प्रायिकता पूछिए। तो ये इसको छोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यहाँ पे हमने पूछा है कि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, किसी भी सिक्कों पर चीत आने की क्या प्रायिकता है। तो कौन सा भी सिक्का, ये तीन सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम ये है। हेड 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 किस किस पे आ रहा है वो देख लो। इन सभी में तो हेड हेड आ रहा है, ओनली फॉर इसमें हेड नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ दो। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे आ रहा है तो अनुकूल परिणाम 7 और कुल परिणाम 8 हो जाएंगे। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, या फिर हम दूसरा सवाल देखें, या फिर पासे पे चले जाए, पासे के सवाल करवाए, या फिर इसमें और भी देख ले। तो चलो एक और देख लेते हैं। एक और सवाल किस टाइप से पूछा जाता है? 2 मिनट। ये तीन सिक्कों, ये सवाल तो वैसे सेम है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल को और एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे काट छाट ज़्यादा हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, किसी भी सिक्के पर चीत आने की प्रायिकता, तो ये हम कर लेते 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। यहाँ पे कर लेते 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो यहाँ पे किसी भी की जगह कर ले 3 सिक्कों पर चीत या पट, ये कर लेते। देखो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और यहाँ पे लिख लेते हैं, किसी भी को हटा लो, और 3 सिक्कों पर, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और 3 सिक्के पर चीत या पट क्रमागत, ये लिख लेते हैं। क्रमागत आने की प्रायिकता क्या है, यह हमें पूछा है कि 3 सिक्कों को एक साथ, देखो सवाल को मैंने एडजस्ट कर लिया थोड़ा बहुत। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और 3 सिक्कों पर चीत या पट क्रमागत आने की, 3 सिक्कों पर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों पर चीत या पट क्रमागत आने की प्रायिकता क्या है, यह हमें पूछा है। तो हमें देखना है कि 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हेड 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 होता है, फिर हेड हेड टेल होता है, फिर हेड टेल हेड होता है, फिर टेल हेड और हेड होता है, टेल हेड हेड होता है, फिर टेल टेल हेड होता है, फिर टेल हेड टेल होता है,
टेल हेड टेल आ गया। फिर क्या, हम हेड को इधर लेते, हेड टेल और टेल हो गया, और टेल 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 हो गया। ये आपको आ जाना चाहिए। तो 3 सिक्कों पर उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 पावर 3, क्योंकि ये तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। तो एक सिक्कों को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 की पावर 3 कर लो, 2 की पावर 3 8 आता है। तो 3 सिक्कों की उछाल पर कुल संभावित परिणाम 8 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 सिक्कों पर चीत या पट आने की क्रमागत प्रायिकता क्या है? क्रमागत आने की प्रायिकता क्या है? हेड के बाद टेल आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। हेड के बाद टेल आना चाहिए, हेड के बाद टेल, ये तो राइट है, ये राइट है। टेल के बाद हेड आ रहा है, हेड टेल हेड, ये क्रमागत है। टेल हेड हेड, ये क्रमागत नहीं है। टेल टेल हेड, ये भी क्रमागत नहीं है। टेल हेड टेल, ये भी क्रमागत है। हेड टेल टेल, ये भी क्रमागत नहीं है, और टेल टेल टेल, ये भी क्रमागत नहीं है। तो ये 2/8 आ जाएगा। अनुकूल परिणाम 1 और 2, तो 2/8, इसको सोल्व करोगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। 1/4 इसका आंसर आ गया। सवाल क्या था? 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और 3 सिक्कों पर चीत या पट क्रमागत आने की क्या प्रायिकता है? तो हम जानते हैं कि 3 सिक्कों की उछाल में कुल संभावित परिणाम 8 होते, तो कुल संभावित परिणाम तो नीचे लिखते, तो नीचे मैंने 8 लिख लिया। अब क्रमागत कहाँ आ रहा है? मतलब यहाँ पे ये देखो कि हेड 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 टेल, ये तो 3 सिक्कों की उछाल पर ये परिणाम है, तो ये परिणाम आया। यहाँ पे क्रमागत, हेड के बाद टेल आना चाहिए, तो यहाँ पे हेड के बाद हेड आ रहा है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा चीत या पट के क्रमागत आने की, मतलब क्रमागत का मतलब क्रम से आने की प्रायिकता हमें पूछिए, तो क्रम से कहाँ आ रहा है? यहाँ पे हेड हेड आ रहा है, ये क्रम से नहीं है। हेड टेल हेड, ये क्रम है। हेड के बाद टेल आया और टेल के बाद हेड आया, ये क्रम है। टेल के बाद हेड आया और हेड के बाद वापिस हेड आ गया, ये क्रमागत नहीं है। ये टेल टेल हेड, ये भी क्रमागत नहीं है। ये टेल के बाद हेड आया और हेड के बाद टेल आया, ये क्रमागत है, मतलब क्रम से है। ये क्रम से नहीं है और ये क्रम से नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कौन से होगा? 1 और 2, 2 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 8, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। 1/4 इसका आंसर आ गया। तो आज हमने सिक्कों के बारे में सब कुछ देख लिया। अब हम पासों के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पासे के सवाल हम कल से करवाएंगे। थोड़ा बहुत पासे के बारे में बेसिक देख लो, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। हमने सिक्कों के बारे में सब कुछ पढ़ा लिया। अब पासे के का देखो, यदि हम एक पासे को उछालते हैं तो एक पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? एक पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम, एक पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। यदि हम एक पासे को उछालते, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको ओनली फॉर समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको लैंग्वेज तो लिखनी है नहीं, आपको ये डायरेक्ट शॉर्टकट आना चाहिए। एक पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। दो पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 2 पासों को हम उछालते हैं तो 2 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम, तो एक पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 6, तो 2 पासों की उछाल में कुल संभावित परिणाम 6 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 36, 6 36। अब 3 पासों को एक साथ उछालते तो 3 पासों की उछाल में कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 की पावर 3 होता है 216। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216 होता है। तो 3 पासों की उछाल में कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएंगे? 216 हो जाएंगे। अब 4 पासों की उछाल में कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? यदि 4 पासों को एक साथ उछालते तो 4 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 6 की पावर 4 हो जाएगा। अब 216 में 6 का गुणाई कर लो तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 की पावर 4 कितना होता है? 6 6 36 का 6, हासिल 3, 6 और 3 9, और 6 1 छंग 2 छंग 12, 1296 हो जाएगा। अब 5 पासों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 6 की पावर 5। ये ज़्यादा तो पूछता नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। यहाँ पे 6 का गुणा कर लो, 6 6 36 का 6, हासिल 3, 6 9 63, 63 ने 67 हो जाएगा। 67 का 7, हासिल 6, 12 छंग 72, 72 और 72, और यह हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77, 7774 हो जाएगा। तो देखो एक बार वापिस समझना, एक पासों को उछालते तो एक पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 2 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 36, 3 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 216, 4 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 1296,
5 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 7,774 यह हो जाएगा। तो एक पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 ये हो जाएगा। 2 पासों की ये बहुत पूरी सारणी बन जाएगी, ये 36 तक पूरी सारणी बनेगी। 1 1 आएगा, फिर 2 2 की सारणी, फिर 3 3 की सारणी, ये इस तरह से पूरी सारणी बन जाएगी। तो इसके बारे में हम पासे के बारे में सब कुछ डिटेल हम कल की क्लास में हम देख लेंगे। आज ओनली फॉर जो मोटा मोटा बेसिक होता है उसे मैं बता रहा हूँ। वैसे हम कल की क्लास में पासे के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। एक पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं, 2 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 36 होते हैं, 3 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 216 होते हैं, 4 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 1296 होते हैं और 5 पासे की उछाल में कुल संभावित परिणाम 7,776 होते हैं। यदि मैं एक दो सवाल से भी समझा लेता हूँ। यदि मैं क्वेश्चन लिख लूँ कि एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है तो उसके सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो उसके सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? सम संख्या आने की प्रायिकता यह हमें ज्ञात करना है। एक पासे को हम फेंकते हैं, एक पासे को हमने फेंका तो एक पासे को फेंकने पर उसके सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 ये होते हैं। एक पासे को फेंका जाता है तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो सम संख्या कौन कौन से? 1 2 और 3, 3 सम संख्या है तो 3/6 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 दूकी 6, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। 1/2 इसका आंसर आ गया। 1/2 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा था? सवाल बोल रहा था कि एक पासे को फेंका जाता है, तो हमने एक पासे को फेंका, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 कौन कौन से होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। अब हमें पूछ रहा है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है यह हमें पूछा है। तो सम संख्या कितनी है? यहाँ पे देखो, 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 और कुल परिणाम 6 हो गए। इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूकी 6, 1/2 इसका आंसर आ गया। 1/2 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता कि एक पासे को फेंका जाता है तो उसके अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता यह हमें ज्ञात करना है। एक पासे को फेंका जाता है, देखो सवाल तो यही है, ऊपर वाली हेडिंग यही है, एक पासे को फेंका जाता है तो उसके अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम तो 6 होते हैं और यहाँ पे इसमें अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है यह हमें पूछा है कि अभाज्य संख्या। तो एक पासे को फेंकने में उसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, एक जो अभाज्य संख्या एक न तो अभाज्य में गिनी जाती है, देखो एक है वो अभाज्य संख्या में नहीं गिनी जाती है, इस बात को याद रखना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो केवल और केवल खुद से विभाजित हो, जो केवल खुद से विभाजित हो। 2 खुद से विभाजित होता है, फिर 3 है वो भी खुद से विभाजित होता है, 5 है वो भी खुद से विभाजित होता है। तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम तो 3 और कुल परिणाम 6, तो इसका आंसर 3 एकम 3, 3 दूकी 6, 1/2 आ जाएगा। 1/2 इसका आंसर आ गया। 1/2 इसका आंसर आ गया। सवाल बोल रहा था एक पासे को फेंका जाता है तो उसके अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो हम जानते हैं कि पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं। इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 2 और 3, 3 अभाज्य संख्या है तो अनुकूल परिणाम तो 3 हो गए, कुल परिणाम 6 हो गए। इसको कैंसिल करो तो 1/2 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता कि एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें 3 के गुणा जाने की, 3 के गुणा जाने की आने की क्या प्रायिकता?
आने की प्रायिकता, यह हमें ज्ञात करना है। एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो उसके 3 के गुणा जाने की क्या प्रायिकता है। तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो कुल संभावित परिणाम तो 6 हो गए। अब हमें पूछा है कि 3 के गुणा जाने की, तो 3 का गुणज यहाँ पे कौन सा है, ये देखिए। यदि हम एक पासे को फेंकते, ये सवाल तो यही है, एक पासा को फेंका जाता है तो उसके 3 के गुणा जाने की क्या प्रायिकता है। 3 के गुणा जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम 6 होते। कौन कौन से होते, 1 2 3 4 5 6 होते। कुल संभावित परिणाम 6। 3 के गुणज कौन कौन से, 1 और 2। 3 के गुणज केवल और केवल 2 है, एक तो 3 है और एक 6 है। तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/3। तो 1/3 इसका आंसर आ गया। ये 1/3 इसका आंसर आ गया। तो 3 के गुणा जाने की क्या प्रायिकता होती है, तो 2/6 होती है। कुल परिणाम 6 और अनुकूल परिणाम 2। 3 के गुणज कौन से, 1 और 2। ये ओनली फॉर एक 3 है और एक 6 है। तो अनुकूल परिणाम 2 हो गया, कुल परिणाम 6 हो गया। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आज हमने देखो, कल की क्लास में हमने सारा का सारा पासे के बारे में बता दिया था। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, प्रायिकता में जो एक क्लास हुई है वो ताश के पत्ते के बारे में हुई है, ताश के पत्ते। और जो एक पहली क्लास तो बेसिक हुई है, इसके बाद ताश के पत्ते में के बारे में मैंने पढ़ा दिया। और आज मैंने क्या पढ़ा है, आज मैंने सिक्का के बारे में पढ़ा है, सिक्का। और कल हम क्या पढ़ाएंगे, कल हम पासे के बारे में पढ़ाएंगे, पासा और गेंद के बारे में मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो हमने क्या पढ़ाया, पहली क्लास तो बेसिक थी, फिर ताश के पत्ते के बारे में कल की क्लास में पढ़ाया। आज मैंने पूरा का पूरा सिक्के के बारे में पढ़ाया और थोड़ा कुछ पासे के बारे में बेसिक भी बता दिया। कल हम पासे के बारे में डिटेल से देखेंगे, कल हम पासे के बारे में डिटेल से भी देखेंगे। फिर गेंद के बारे में भी देखेंगे, जैसे लाल गेंद, पीली गेंद, नीली गेंद। एक बैग में सारी डाली हुई है तो इसमें नीली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो ये ऐसे सवाल हम कल की क्लास में करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप वीडियो को रिपीट करके नहीं देखते हो और आप बीच में आके क्लास को देखते हो, तब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप क्लास को शुरू से देखें, क्लास 1 को पहले देखें, क्लास 2 को देखें, ऐसे क्रम से ऊपर से नीचे तक ऐसे क्रम से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वरना आप बीच बीच में देखते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा क्रम से देखिए क्लास को, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।